तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी वेड़ियां, समझ न इनको वस्त्र तू, ये वेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है, तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जी हाँ, ये बहुत फेमस सी लाइनें हैं हरिवंश राय बच्चन जी की, जिन्होंने इस लाइन के माध्यम से ये समझाने का प्रयास किया है कि जिन प्रॉब्लम्स को आप एक्चुअल में प्रॉब्लम समझते हो और जिनको प्रॉब्लम्स मान करके आप काम करना आगे बढ़ना बंद कर देते हो, एक्चुअल में वो प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप उनको अपनी ताकत बना लो तो दुनिया की कोई भी शक्ति या कोई भी रुकावट आपको रोक नहीं सकती और आपको आपके लक्ष्य से दूर नहीं कर सकती। आपको जो लाइट नहीं दिख रही है वो लाइट आपको इसको तोड़ने के बाद ही मिलेगी। तो इस बेहतरीन से मोटिवेशन के बाद आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये प्यारा सा सेशन। और ये सेशन लाने के पीछे का जो मेन उद्देश्य था मेरा, वो ये था कि मेन क्या है कि हाफ ईयरली अब आपके सर में आ चुके हैं। एकदम बिल्कुल ये समझ में नहीं आ रहा है कि कितना टाइम बचा हुआ है, क्योंकि जैसे सितंबर आता है हर एक स्कूल में अलग अलग टाइमिंग पे हाफ ईयरली स्टार्ट हो जाएंगे। और हाफ ईयरली की स्ट्रेटजी आज के टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आपके पास पूरा रोड मैप नहीं होगा आप चीजों को आगे लेके बढ़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं, सवाल बहुत सारे हैं, जवाब एक भी नहीं है। पढ़ना कैसे है, डर भी लग रहा है, मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, सिलेबस कंप्लीट नहीं है, उन सबको टैकल करने के लिए ये आज वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो पूरे इस वीडियो में बने रहिएगा और लास्ट में मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि क्या आप इसको अप्लाई करने वाले हो या नहीं, क्योंकि जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे, सिर्फ आप इसको देखते रहेंगे तो काम नहीं बनने वाला। ठीक है बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं। एज यू नो दैट माय नेम इज प्रभात द्विवेदी एंड मैं स्वागत करूंगा आपके इस बेहतरीन और प्यारे से चैनल में। ओके, नाउ सबसे पहली बात हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स की। प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं, क्योंकि देखिए सिलेबस बहुत सारा है, लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स आपके सामने आ रही है वो है आपकी कॉन्फिडेंस की। जैसे जैसे टाइम नजदीक आएगा आपके अंदर का कॉन्फिडेंस गायब होने लगता है। सर कैसे करें कैसे ना करें, सर डर लग रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, या ये समझ में नहीं आ रहा कि स्टार्ट कहां से करना, कॉन्फिडेंस कमी है। दूसरी जो आज के टाइम पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ वो है क्या है, डिस्ट्रैक्शन। अब डिस्ट्रैक्शन सिर्फ मोबाइल का नहीं है, उसके अलावा आपके जो आपके दोस्त हैं उनका भी डिस्ट्रैक्शन है। मोबाइल से आप बोलते हैं सर हम मोबाइल से पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन मोबाइल से पढ़ाई करने बैठते हैं, अचानक ऊपर से एक नोटिफिकेशन आता है कैसे हो, और आप बस लग जाते हो, भूल जाते हो कि मैं किस लिए मैंने मोबाइल उठाया था। तो ये भी अपने आप में एक बड़ा डिस्ट्रक्शन है। ठीक है, सिली मिस्टेक्स, पढ़ने बैठते हो, रिवीजन कम है तो सिली मिस्टेक बहुत सारी होती हैं, और जब जब सिली मिस्टेक्स बहुत सारी होंगी तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। सर मुझसे सवाल ही नहीं बन रहे हैं, सर मैं बहुत ट्राई करता हूं, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं क्या ना करूं। तो सिली मिस्टेक अपने आप में बहुत ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है। टाइम मैनेजमेंट, ऊपर से स्कूल भी चल रहे हैं, इसके अलावा आपके जिन बच्चों ने कोचिंग ज्वाइन करी होगी या जिन बच्चों ने ऑनलाइन भी लिया होगा, तो इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, स्टार्टिंग कहां से करें, समय नहीं मिल पा रहा है, तो इसके लिए भी आपके पास लग रहा है कि एक बड़ी प्रॉब्लम है। इसके अलावा क्या है, इनकम्प्लीट सिलेबस। देखिए बच्चों, प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि आपके सामने दिख रहा है कि सर 10 चैप्टर हैं जो हमारे कंप्लीट नहीं हुए हैं। हो सकता है मैं मान के चल रहा हूँ कि आपके एक भी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुए हैं, लेकिन जो आपने आधा अधूरा चैप्टर कंप्लीट किया है, ये कसम खा लीजिए कि इससे बाहर अगर कुछ भी आएगा तो अलग बात है मैं ना कर पाऊं, लेकिन अगर इसके अंदर का सिलेबस कुछ भी आएगा एग्जाम में आएगा तो मैं करके आऊंगा। यानी कि जितना भी आपने पढ़ा है अब आपको उसमें फोकस करना है। आप खुद देखिए कि आपके पास टाइम कितना है, क्योंकि किसी के पास 10 दिन बचे हुए हैं, किसी के पास 15 दिन, किसी के पास 1 महीना। बट देखा जाए तो आपको इसके पीछे नहीं भागना है, आपको भागना है किसके पीछे, कितने आपने चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, और उसको आपको 100% एक्यूरेसी से करना है। ठीक है, नाउ तो इन सब के बाद क्या हो रहा है, आपको डर लग रहा है कि सर डर बहुत लग रहा है, एग्जाम का जो भूत है ना, ये जो आपको दिखा रहा है ना एग्जाम का भूत, ये एग्जाम का भूत आपको बहुत डरा रहा है, और इस डर के साथ साथ आप पढ़ाई ही नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि जब तक देखिए आप डरेंगे तब तक आप पढ़ाई पर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, एग्जाम में तो हो ही नहीं पाएगा, वो तो भूल ही जाइए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आगे बात करेंगे। सबसे पहले रियलिटी क्या है, क्यों हम हाफ ईयरली को इतना फोकस कर रहे हैं। ये तो जस्ट एक एग्जाम है, स्कूल का एग्जाम है, मेन बोर्ड तो है नहीं, लेकिन हाफ ईयरली के पीछे परेशान होने का या फोकस करने का मेन हमारा जो टारगेट है वो क्यों है। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि जब देखिए अभी तक तो आप आराम से रिलैक्स मोड में थे लेकिन अगर आप अभी भी अपना मोमेंटम नहीं बनाएंगे तो बोर्ड के लिए आप प्रिपेयर नहीं हो पाएंगे। तो अब क्या है, आपको अभी का मोमेंटम आपको फाइनल एग्जाम तक टाइम देगा, फाइनल एग्जाम तक काम करने वाला है। तो इसलिए अब आपको मोमेंटम बनाना, मोमेंटम मतलब क्या होता है कि बैठने की प्लानिंग करना, पढ़ने की प्लानिंग करना अब जरूरी है। अभी तक सोते रहे डजंट मेक सेंस, बट अब आपको जगना पड़ेगा। अब आपको अपने हथियार, हथियार क्या होते हैं, आपके पेन, आपके कलम, आपके दवात, आपका दिमाग जो भी है,
सारे हथियार को आपको लेके बैठना है, तभी आपका काम बन पाएगा। नाउ आगे देखिए, जैसे हाफ ईयरली खत्म, सितंबर खत्म, अक्टूबर में दशहरा, दिवाली, इसके बाद आपका बड़ा क्रिसमस डे जो भी है, इसके बाद जनवरी आ जाएगा, है ना, तो खिचड़ी, मकर संक्रांति सब चलने वाला, बहुत सारे आगे इवेंट आने वाले हैं। आपका टाइम ऐसे फुर हो जाएगा, आप समझ भी नहीं पाएंगे। आपको लग रहा है कि सर अभी हमारे पास 4 महीने का टाइम है, बट रियल बताऊं, सितंबर खत्म होते होते, हाफ ईयरली खत्म होते होते आपका टाइम ही नहीं बचेगा। दिवाली में आप बिजी हो जाएंगे, बाकी काम में बिजी हो जाएंगे, तो इसलिए अब आपका टाइम नहीं है, फंक्शन बहुत सारे हैं, टाइम बहुत सारा कम है, इसलिए अब आपको जगना ही पड़ेगा। अब आप ड्रामे नहीं कर सकते कि सर अब तुम्हारा पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, अभी ये है, अभी वो है, बहाने मत करिए ना। आगे देखते हैं, स्कूल वाले हाफ ईयरली के बाद, क्योंकि उनको पता है उन्हें तो अपने सिर्फ कोर्स कंप्लीट करना है, तो कोर्स मतलब क्या होगा कि जैसे ही आपका हाफ ईयरली खत्म हुआ, स्कूल वाले आपका सिलेबस फुर्र से उड़ा देंगे। तो अगर आप सोचेंगे ना कि सर क्या करें क्या ना करें, इसलिए अब आपको मोमेंटम बनाना जरूरी है। आगे चीजें टफ होने वाली हैं, टाइम कम मिलने वाला है, तो आपको टाइम मैनेजमेंट में मेनली आपका फोकस करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात जो बच्चे मिस करते हैं, सेटिंग हैबिट। 2 घंटा बैठते हो, मोबाइल उठाते हो, रील्स देखने लगते हो। अब भैया देखो, सबसे बड़ी बात है, रील्स अवॉइड करो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, बाकी चीजें बिल्कुल अपने फोन से हटा दो। मैं लास्ट टाइम भी मैंने यही बात बोली थी, अगर आपको चाहिए कि अब आपको अपने आप को पर काम करना है, तो मोबाइल पे काम करना कम कर दीजिए, अपने आप को घिसिए, अपने दिमाग को घिसिए, अपने हाथों को घिसिए, और जितना ज्यादा अपने आप को कॉपी में घिसेंगे, आपके अंदर का जो प्योरिटी है वो बाहर आएगी, रैंक तभी निकलेगी। बट अगर आप मोबाइल पे अपनी उंगलियों को घिसते रहेंगे तो रैंक नहीं निकलेगी। रैंक निकलने के लिए आपको किताब में घिसना पड़ेगा, अपने आप को घिसना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। मोबाइल से, रील्स से रैंक नहीं निकलती है। आप दिन भर रील्स देख लीजिए, अगर रैंक निकल जाए तो आप बताइएगा। तो इसलिए सबसे बड़ी बात है कि अब आपको अपने आप को सिटिंग हैबिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और जब आप पढ़ाई करें तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पहले अपने आप को सेट करना पड़ेगा कि हाँ मैं पढ़ाई कर रहा हूं, तब आपको मोबाइल से अपने आप को दूरी बना के रखना है, ठीक है। नाउ आगे आपको पता होगा, एनसीईआरटी ने, सीबीएसई ने क्या है, सैंपल पेपर आपके रिलीज कर दिए, हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग सैंपल पेपर आ चुका है। तो उसका जो पैटर्न है, इस पैटर्न को एक बार देख लीजिए, पैटर्न चेंज हुआ है। पहले क्या हुआ करता था कि सारे के सारे मिक्स आया करते थे। अभी क्या, सेक्शन ए में मान लेते हैं हिस्ट्री डाल दिया, सेक्शन बी में ज्योग्राफी डाल दिया, सेक्शन सी में आपका इकोनॉमी डाल दिया। इस वाले वीडियो के बाद मैं एक और वीडियो लाने वाला हूँ जो आपके सैंपल पेपर पे होगी। तो सैंपल पेपर का जो पूरा पोस्टमार्टम होगा वो हम करने वाले हैं, ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना लगे कि सैंपल पेपर हमें टैकल कैसे करना है। तो आपको सैंपल पेपर भी देखना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, आपको पता होगा लास्ट टाइम भी कॉम्पिटेटिव बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट हुए थे, कुछ है नहीं वैसे, असेशन बेस्ड आपने रीजन क्वेश्चन देखे होंगे, या आपने केस बेस्ड स्टडी वाले क्वेश्चन देखे होंगे, उन्हीं से मिले जुले हैं। अगर आपने डेप्थ नॉलेज ली है अपने चैप्टर की, अपने टॉपिक की, तो कोई भी ये सवाल जो है ना आपको डरा नहीं सकते हैं। बट दिक्कत तब आएगी जब आप वन शॉट के चक्कर में पड़ जाते हो, आप एनसीईआरटी आपने रीड नहीं करी, आपने शॉर्ट नोट्स बनाए नहीं है, तो आपको ये भूत लगता है कि सर डरा रहा है हमको, हमें तो डर लग रहा है। इसीलिए कंफ्यूजिंग अपने आप में नहीं क्रिएट करना है। मेन क्या है, आपको देखना है कि हमारे पास सच में क्या टाइम बचा है। अब हाफ ईयरली के बाद क्या सच में हमारे पास टाइम बचने वाला है, तो आंसर है अब टाइम आपके पास नहीं है। हाफ ईयरली खत्म, ये मान लीजिए कि आपके 1 या 2 महीने के बाद आराम से आपको फुल जो एग्जाम होने वाला है, जो आपका एनुअल एग्जाम होने वाला है, उसकी घंटी बज जाएगी। त्योहार बहुत सारे आने वाले, त्योहार में आपका टाइम खत्म हो जाएगा। नाउ अब आगे बात करते हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने हैं, बट इसका सोल्यूशन क्या है। क्या मैं आपको डराने के लिए यहाँ पे आया हुआ हूँ या कुछ बताने के लिए आया हूँ? तो जी हाँ, मैं आपको बताने के लिए आया हूँ। जो हमारे पास एक मास्टर प्लान है जिसको हम लेके आए हुए हैं, और वो है मास्टर प्लान आपके सामने, ये है ना। यहाँ पे एक बार देख लीजिए, आपको अच्छा लगेगा, मस्त प्लान है बाबा एकदम, है ना। तो छोटा भीम आपने देखा होगा, तो छोटा भीम को देख करके थोड़ा सा खुश हो जाइए, डरिए मत। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं आपको डरा रहा हूँ, यहाँ से आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं। पहला पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या करना है, आपको एक्टिव रिवीजन स्टार्ट करना है। अभी एक्टिव रिवीजन कैसे होता है, अभी तक आपने सिर्फ अपना सिलेबस कंप्लीट किया है। मैं अगेन फिर से बोलूंगा, 10 चैप्टर आपके आने वाले हैं, या अगर मैं साइंस के बारे में बात करूं तो 7 या 8 चैप्टर आने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है, हर किसी के लिए सेम ही स्ट्रेटजी है। करना क्या है, अब आपको अपने रिवीजन पे फोकस करना है। देखिए बच्चों, बोर्ड में उसी के नंबर आते हैं जो मैक्सिमम रिवीजन करता है। अगर आप सोचेंगे ना कि सर रिवीजन ना करें, कुछ बिना रिवीजन काम चल जाएगा, तो कुछ नहीं होगा। जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे मल्टीपल टाइम, अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो काम नहीं बन पाएगा। देखिए, या तो आप एक बुक को 10 बार पढ़ लीजिए, और या तो आप 10 सोर्स को आप एक बार पढ़ लीजिए, काम वही करेगा। तो फायदा किसमें है कि जो आपके पास एक बुक है, जो आपका एनसीईआरटी, जो आपके नोट्स बने हुए, उनको 10 बार पढ़िए। जितनी बार पढ़ेंगे कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बढ़ेगा। जो स्टार्टिंग में आपकी प्रॉब्लम्स थी ना कि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, इसके अलावा डिस्ट्रैक्शन है, वो सब कम हो जाएंगे। लेकिन जब तक आप पढ़ना शुरू नहीं करोगे, तो पहले क्या काम करना है, एक्टिव रिविजन स्टार्ट करना है। अब देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको बता दूं,
थोड़ा से कर लेते हैं। पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये हमारी जो बुक है द्वार डायरी। अब द्वार डायरी में क्या लिखा हुआ है कि आपको अगले दिन क्या क्या काम करना है, उन सब के बारे में पूरा फुल प्रूफ प्लान है। अब इसे करने के लिए तरीका क्या होता है, देखिए कल आपको जगना है, सवेरे आप जगेंगे, लेकिन सवेरे जगने से पहले क्या काम करना है। जब हम सवेरे जगते हैं तो हमारा माइंड 5-10 मिनट के लिए प्रॉपर काम नहीं कर रहा होता है, या हमें लगता है कि अभी हम नींद में हैं, या अभी हम सपने में खोए हुए हैं, अभी हम सपने देख रहे हैं कि मैं तो बहुत बड़ा आदमी बन गया, मेरी बहुत बड़े बंगले आ गए, मेरे पास बड़ी कार आ गई। आप उसी हवा हवा में चल रहे हैं, एक ख्याली पुलाव बना रहे हैं बैठे बैठे, तो 10-5 मिनट आपको वहां निकल जाएंगे। बट अगर आपने द्वार डायरी का आपने यूज किया है जो हमारे पास है, आप चाहें तो उसको परचेज भी कर सकते हैं, या अगर नहीं भी करना चाह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। रात में सोने से पहले आपको अगले दिन का प्लान आपका रेडी होना चाहिए। और द्वार डायरी में पूरा फुल प्रूफ प्लान है जिसमें आप आराम से कर सकते हैं। तो उसमें क्या करना है, आपको पहले से रात में ही एक प्लान कर लेना है कि कल मैं कैसे करने वाला हूँ, कल मैं आगे कैसे बढ़ने वाला हूँ। अगर आपके पास एक नेक्स्ट डे का प्लान होगा तो डेफिनेटली जब सवेरे जगेंगे तो आपको पता होगा कि मुझे अभी क्या काम करना है। तो इसलिए रात में सोने से पहले नेक्स्ट डे का आपके पास प्लान होना चाहिए। अब प्लान हमेशा अपने कैपेसिटी से ज्यादा ही बनाना, ऐसा नहीं कि आप अगर आपकी कैपेसिटी 50% की है तो आप 40% का प्लान बना रहे, नहीं, आपकी 50% कैपेसिटी है तो आप 70% का प्लान बनाइए, ताकि 20% का जो आपको रिग्रेट रहेगा वो रिग्रेट आपको आगे पढ़ने के लिए बूस्ट करेगा। अब आपको अपने आप को पुश करना है, ठीक है। तो द्वार डायरी का फायदा ये रहेगा कि आपको अगले दिन क्या करना है उसका पहले से आपके दिमाग में प्लान रहेगा, ताकि आपका जो टाइम है वो किल ना हो। मैक्सिमम टाइम, ऐसा नहीं हमारे पास टाइम की कमी है, टाइम की कमी नहीं, हम टाइम ज्यादा किल करते हैं, कहीं सोशल मीडिया पे, कहीं मोबाइल पे, या ये सोचने में कि मैं क्या पढ़ूं, ठीक है, पहली बात। दूसरा क्या करना है, अब आपको रिवीजन के लिए ये नहीं कि अब टाइम बचा नहीं, हाई फील्ड के लिए बोल रहा हूँ, शॉर्ट नोट्स उठाओ। एनसीईआरटी के पीछे मत पढ़ो, शॉर्ट नोट जो आपने अभी तक शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उनसे आपको रिवाइज करना है। और रिवाइज क्या करना है, फटाफट देखना है, कोई टॉपिक है उसके कॉन्सेप्ट क्या है देख लो, या कोई डेट है, कोई इंपॉर्टेंट इवेंट है, कोई इंपॉर्टेंट लीडर है, उनको फटाफट रिवाइज कर लो, ये काम करना है। इसके अलावा जो ये वन शॉट टेक्निक है ये कुछ भी नहीं होता, सोशल मीडिया में ये चलता रहता है, या अगर मैं कहूँ यूट्यूब पे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, जो ये वन शॉट टेक्निक है इससे अच्छा है, सबसे बढ़िया जो अपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उनको फटाफट रिवाइज करो। अगर शॉर्ट नोट्स नहीं है, और देखिए वन शॉट टेक्निक कब काम करती है, जब आपने उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया, अब आपको फाइनल टच चाहिए, तो फाइनल टच के लिए अब आपको वन शॉट देखना है, ताकि कहीं कोई कॉन्सेप्ट, कहीं कोई पॉइंट मिस तो नहीं हो गया। बट बच्चे गलती कहाँ करते हैं कि पहले ही वन शॉट उठा लेते हैं और करना शुरू कर देते हैं। उससे फायदा क्या होगा, उससे फायदा ये होता है कि बस आपके नंबर नहीं आते, समझ रहे हो, उसके आपके नंबर नहीं आते। इसलिए वन शॉट तब फायदा करेगा जब आपने उस चैप्टर को ठीक से समझ लिया है, एनसीईआरटी से पढ़ लिया है, शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं, और अब आपको देखना है कि कहीं कोई पॉइंट, कहीं कोई कॉन्सेप्ट मिस तो नहीं हुआ है, तब आप वन शॉट से अपने आप को वेरीफाई कर लेते हो। बट इसीलिए क्या है, और इससे पहले जिन बच्चों ने मेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वाली वीडियो नहीं देखी, अभी आप देखिएगा आई बटन पे मैंने यहाँ पे लिंक दिख रहा होगा, आप वहां पर जाकर के आराम से देख सकते हैं कैसे करना है, कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से चैप्टर्स, कौन कौन से कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है उससे जुड़ा हुआ है। यानी कि अब आपको हाफ ईयरली के लिए वो कॉन्सेप्ट मिस नहीं करना, तभी आपके 95 प्लस मार्क्स स्कोर हो सकते हैं। क्योंकि अगर मान लेते हैं कि आपने कुछ भी पढ़ते रहे और कॉन्सेप्ट जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप उन्हें नहीं पढ़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। नाउ आगे बात करेंगे, अब क्या करना है, मेक वेरी शॉर्ट नोट्स। अगर आपने अभी तक शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए तो अब आपको ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं कि पूरे चैप्टर को 1 पेज या 2 पेज में समराइज कर दिया जाए। क्योंकि जब एग्जाम के पहले आपको रिवाइज करना पड़ेगा पूरे चैप्टर को या पूरे सब्जेक्ट को रिवाइज करना पड़ेगा, तब आप पूरी किताब लेके नहीं बैठ सकते हो। फिर आपको लगेगा कि कम पेज में मैं अपने पूरे कॉन्सेप्ट खत्म कर दूं। उसके लिए आपको इंपॉर्टेंट डेट्स उसमें इंक्लूड करना है, कुछ इवेंट्स इंक्लूड करना है, या उसके अलावा कोई मैप वर्क हो, आपको पता होगा कि ज्योग्राफी में या हिस्ट्री में मैप आते हैं, तो उस मैप को भी आपको इंक्लूड करना है। इसके अलावा एनसीईआरटी के जो पिक्टोरियल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उनको भी एक बार गो थ्रू कर लो फटाफट की कौन कौन से पिक्चर्स हैं। मान लेते हैं 1 मार्कर में कोई क्वेश्चन आ गया तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ इस क्वेश्चन का, इस पिक्चर्स का आंसर ये है ना, तो टिक करके आराम से आप आगे निकल सकते हो। तो आपको शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, 1 या 2 पेज में, यानी कि पूरे चैप्टर का जिस्ट ही बनाना है। अब वो तभी हो पाएगा बच्चों जब आपने पहले एनसीईआरटी पढ़ा होगा। एनसीईआरटी अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हो सकता है कि आपको शॉर्ट नोट्स ना समझ में आए, लेकिन अगर आपने एनसीईआरटी नहीं बनाया अभी तक आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा, आपने कोई शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया और बस आपको चाहिए कि हमारे साथ नैया पार हो जाए, तब उसके लिए आप एक काम कर सकते हो, फिर आप YouTube में वन शॉट देख सकते हो। लेकिन वन शॉट देखने से बच्चे नुकसान ये होगा कि सिर्फ आप देखोगे और लिख दोगे, मार्क्स कितने आएंगे, हाँ नैया पार हो जाएगी। लेकिन अगर आपको 95 प्लस चाहिए बच्चों तो उसके लिए आपको शॉर्ट नोट्स तो बनाने ही पड़ेंगे, द्वार डायरी को आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। मतलब रात में सोने से पहले, अब आप कैसे होते हैं रात में सोने से पहले दवा खाते हैं, वैसे रात में सोने से पहले आपको अगले दिन का प्लान रेडी करना पड़ेगा, तभी काम बन पाएगा ना। आगे बात करेंगे,
स्टार्ट प्रैक्टिसिंग राइटिंग पार्ट। ऑब्जेक्टिव पार्ट तो आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीबीएसई में या क्या होता है एग्जाम में, बोर्ड में, कि आपको राइटिंग पार्ट पे फोकस करना पड़ता है। जितना अच्छा आपका प्रेजेंटेशन रहेगा उतने अच्छे आपके मार्क्स आएंगे। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अब राइटिंग पार्ट की प्रैक्टिस कहाँ से करें, क्वेश्चन कहाँ से उठाएंगे। पहली बात, सैंपल पेपर उठाइए। सैंपल पेपर में जितना आपने सिलेबस कंप्लीट किया है, जो जो क्वेश्चन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अभी हैं, उनको देख लीजिए। जो आपके हैं कि अभी सिलेबस में कंप्लीट नहीं हुआ है या हमारे हाफ ईयरली में नहीं आने वाला, उनको मत देखिए। उन क्वेश्चंस को लेकर के आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। या अगर आपके पास पीवाईक्यू हो, या ऐसे आपके भैया दीदी किसी के पास पुराने पीवाईक्यू पढ़े हुए हो, अभी नए के पीछे मत पढ़िए, नए आपके दिवाली के बाद आएंगे, तब आप आराम से ले लीजिएगा। तो पीवाईक्यू जो होंगे उनसे भी क्वेश्चन देखिए कि इस चैप्टर में किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ताकि आपको राइटिंग पार्ट की प्रैक्टिस हो जाए। और राइटिंग पार्ट की प्रैक्टिस ही करना इंपॉर्टेंट है। जिस बच्चे ने जितना ज्यादा अपने आप को घिसा है, उसके मार्क्स, उसके रैंक उतनी ही अच्छी आई है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, मार्क योर प्रिपरेशन। कैसे करेंगे, इजी टू ग्रीन, मीडियम येलो और आपका रेड। अब ये क्या है, एक बार आइए इनको देख लेते हैं। देखिए, अगर मैं ऐसे बोलूं कि आपके पास एक ब्लैंक पेपर लीजिए ऐसे ही, और यहाँ पे लिखिए इजी। क्या लिखेंगे आप, यहाँ पे इजी लिखिए। इसके अलावा यहाँ पे लिखिए मीडियम, ठीक है, और यहाँ पे लिखिए हार्ड। अब ये हार्ड क्या हो जाएगा, ये आपका रेड जोन है, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ग्रीन जोन हो जाएगा, या मैं इसको बोलूं कि ये आपका येलो जोन हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा ग्रीन जोन। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनको कैसे समझेंगे, सबसे पहले देखिए, आपके पास ऐसे ब्लैंक पेपर रहेगा, आपने ऐसे लिख लिया। हर एक चैप्टर में, हर एक चैप्टर में, हर एक सब्जेक्ट में, हर एक बुक में क्या होते हैं, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होंगे। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं किसकी, ज्योग्राफी के बारे में बात करता हूं, तो ज्योग्राफी में भी कुछ चैप्टर ऐसे होंगे जो आपको एक बार आपने पढ़ा और आपके दिमाग में आ गया, उस चैप्टर को यहाँ पे लिख दीजिए। यानी कि जिसको आपको रिवीजन करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, एक बार पढ़ लेंगे, दोबारा पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई रिवीजन। अब आपका टाइम इतना नहीं बचा कि आप पूरे चैप्टर का, पूरी बुक को रिवाइज कर पाए। तो जिस चैप्टर को आपको लग रहा है कि यहाँ पे मुझे बिल्कुल आ रहा है, कोई भी रुकावट नहीं, एक बार मैंने पढ़ लिया, कभी मैं भूल नहीं सकता हूँ, उस कॉन्सेप्ट को, उस टॉपिक को आप यहाँ पे लिखिए। थोड़ा मेहनत कर लीजिए, काम बन जाएगा। हर एक बच्चे का अलग अलग हो सकता है। जिसमें आपको लगता है कि एक बार मैंने पढ़ा है बट अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन है, उसको आप यहाँ पे लिखिए। और जिसको आपको लग रहा है कि अब पढ़ रहा हूँ लेकिन समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा, 2 बार पढ़ लिया लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, उसको यहाँ लिख लीजिए। देखिए, टाइम है कम, तो टाइम कम है तो वो वाले टॉपिक आपके ना छूटे जो बहुत सिंपल है, जो हलवा है, इनको बोलते हैं हम लोग। हलवा वालों को यहाँ पे लिखिए। क्या लिखना है आपको, हलवा। हलवा वालों को यहाँ लिखिए। अब इसको लिखने के बाद कम से कम इन पर फोकस करिए, ताकि इन पे आपको, इसके नंबर आपके ना कटे। दूसरी बात, इन वालों को अगर आपने 1 से अगर 2 टाइम आपने रिवाइज कर दिया, अगर आपने 1 से 2 टाइम रिवाइज कर दिया, तो क्या हो जाएगा, ये वाले भी पकड़ हो जाएगी, तो इनको फोकस कर लीजिए। अभी अगर आपके पास टाइम नहीं है तो हार्ड वालों पे मत जाइए, कोई फायदा नहीं है। हार्ड पे जाएंगे दिमाग खराब होगा, नंबर आएंगे नहीं। क्योंकि अगर हार्ड, अब ये ऐसे में क्या होगा, एग्जाम के बाद जब हाफ ईयरली खत्म हो जाएगा तो आपको पता है कि ये वाले पूरे चैप्टर मेरा वीक नहीं है, पूरे चैप्टर में 1 या 2 या 3 टॉपिक ऐसे हैं जो मेरे वीक हैं, जो कहाँ पे आते हैं, हार्ड वाले में। और अगर आपने ये वाला कॉन्सेप्ट हर एक चैप्टर से कर लिया, तो समझ लीजिए कि अब आपको रिवीजन पूरे 100% का नहीं करना, 30 to 40% का आपको रिवीजन करना है। तो इस तरीके से अब आप इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। और अगर आपको दिक्कत आ रही है इसमें, तो आप बताइएगा, इसके लिए भी मैं एक अलग सी वीडियो बना के आपको दे दूंगा। नाउ स्टार्ट कैसे करें, पूरी कहानी समझ गए सर, मास्टर प्लान भी आ गया समझ में, हमारे जो कमियां थी उस पर हमने काम कर लिया। सर स्टार्ट कैसे करें, दिक्कत तो ये है कि बैठते हैं तो कई चीजें, यहाँ पर साइंस का भूत, मैथ का भूत, एसएसटी का भूत, इंग्लिश का भूत, सारे भूत एक साथ लाके हमारे साथ तांडव करते हैं। सर हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, स्टार्ट करने के लिए पहले आप सोचिए, जहां पर आप पढ़ाई करते हैं, जिस जगह पे आप बैठ के पढ़ाई करते हैं, सबसे पहले उसकी सफाई करिए। पूरा गंदा पड़ा रहता है, यहाँ पे किताब पड़ी हुई है, यहाँ पे आपका लोअर पड़ा हुआ है, वहां पे आप पड़े हुए, कोई लॉजिक नहीं है। सबसे पहले क्या करना है, सफाई करिए, ताकि आराम से लगे कि हाँ मुझे पढ़ना है। एक बार सफाई हो जाएगी, नोट्स यहाँ रख दिया जाएंगे, बुक यहाँ पे आ जाएंगे, आपने नहा धो के आप खुद बैठ गए, दिमाग साफ हो गया। इसके बाद क्या होगा, आपको आराम से यह है कि हाँ ये मेरा प्लान है, ये मेरा स्पेस है और यहाँ पे मैं पढ़ाई करने वाला हूँ। दूसरी बात क्या करना है, सवेरे जगने के बाद 10 मिनट का टाइम निकालिए और ओनली फॉर 10 मिनट में क्या करना है आपको, ब्रीद इन ब्रीद आउट, है ना, डीप ब्रीथ ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ये करना है आपको। इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं आपको जो माइंड है वो रिलैक्स रहेगा। और सबसे बड़ी बात, मोबाइल से अपने आप को दूरी बना लीजिए, कुछ टाइम के लिए अपने आप को दूरी बना लीजिए। क्योंकि देखिए बच्चों, हमारा जो दिमाग है वो एक ही है। 70, अब मान लेते हैं कि आप दिन भर पूरी पढ़ाई कर रहे हैं, जब ये होता है कि आपको रिलैक्स करना है तब मोबाइल उठा लेते हैं, वो रील्स देख रहे हैं, तो आपका माइंड तो ऑक्युपाई है ना बच्चों। तो माइंड को रिलैक्स करना जरूरी है, इसलिए क्या करना पड़ेगा आपको, ब्रीद इन विदाउट करना पड़ेगा। इसके अलावा सबसे बड़ी बात, सिलेबस आपके सामने होना चाहिए कि मुझे पढ़ना क्या है।
कुछ बच्चों को पता नहीं होता कि सर इस चैप्टर में सिलेबस क्या है, इस चैप्टर में टॉपिक कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। वो मैंने ऑलरेडी इसकी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक वाली वीडियो बना रखी है, पीछे जाकर उसको देख लीजिएगा, ताकि आपको पता रहे कि हाफ ईयरली में कौन कौन से टॉपिक में हमको एम्फसाइज करना है। इंपॉर्टेंट तो वो वाला पॉइंट है ना। आगे स्टडी इन टाइम स्लॉट, है ना, स्लॉट वाइज पढ़ना है। ऐसा नहीं कि सवेरे बैठ गए सर मैं पूरे दिन पढ़ूंगा, कभी कोई नहीं पढ़ पाता, आज तक कभी कोई नहीं पढ़ पाया। ठीक है, हमेशा अगर पढ़ाई करना है तो आपको स्लॉट में पढ़ाई करना है। स्लॉट मतलब कैसा है कि आपने फर्स्ट स्लॉट बनाया, सेकंड थर्ड बनाया, ये आपने 2 आवर्स का बना दिया, ये आपने 2 आवर्स का बना दिया, ये आपने 2 आवर्स का बना दिया, बीच में 15 या 30 मिनट का गैप कर दिया, यहाँ भी 15 मिनट का गैप कर दिया, ऐसे करके। और स्लॉट के बीच में गैप रखना जरूरी है। 2 घंटे जब आपने पढ़ लिया, मोबाइल को अपने दूर रख दिया, इसके बाद जब आपको अब है कि मुझे 15 मिनट का गैप करना है, चाहिए तो पावर नैप ले लीजिए, और अगर चाहें तो कुछ योगा कर लीजिए, और चाहिए थोड़ा बाहर घूम के आ जाइए। ये नहीं कि आपने 15 मिनट में उठाया और फ्री फायर खेल रहे बैठ के, तो फ्री फायर खेलने से बच्चों नंबर नहीं आते। आपका माइंड ऑलरेडी 2 घंटे काम कर चुका है, आपने उसको 15 मिनट का रिलैक्स दिया, लेकिन उसको फ्री फायर में फंसा दिया, तो रिलैक्स कहाँ कर पा रहा है। आपने बस काम हटा के दूसरा काम दे दिया, है ना। एक ऐसा मजदूर जो बेचारा अभी तक ईंट उठा रहा था, फिर आपने बोला कि नहीं नहीं तुम एक काम करो, तुम सीमेंट उठाओ, तो तुमने काम तो दिया ना उसको। तो यहाँ पे क्या करना है कि पढ़ाई छोड़ के थोड़ा रिलैक्स करो, फ्री फायर पबजी इनके चक्कर मत पड़ो, है ना। ये पबजी वाला है क्या, इसके चक्कर मत पड़ो, यहाँ से फायदा नहीं मिलने वाला। फिर 2 घंटे पढ़ाई करो, फिर रिलैक्स करो, फिर 2 घंटे पढ़ाई करो। एक स्लॉट में पढ़ाई करोगे तो आपका जो माइंड है वो फ्रेश रहेगा, प्रोडक्टिविटी आपकी आएगी, इफिशिएंसी आएगी, ये जरूरी है ना। सबसे बड़ी बात, स्टार्ट सेइंग नो। अब भैया नो कहना, ना कहना शुरू कर दो। मम्मी ने कहा कि जाओ बेटा दुकान से ये ले आओ, पापा ने कहा ये कर दो, फोन किसी दोस्त का फोन आ गया, आजा भाई ये करके आते हैं, मना कर दो। इंपॉर्टेंट अभी ये काम नहीं है, इंपॉर्टेंट है आपके नंबर, इंपॉर्टेंट है आपकी परफॉर्मेंस, इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम। तो इसलिए अपने एग्जाम के लिए सीधा बोल दीजिए कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, आफ्टर हाफ ईयरली फिर मैं आपका काम कर दूंगा, अभी मुझे फोकस करने दीजिए, मैं चाहता हूं कि मैं अपना अच्छा परफॉर्म कर पाऊं। इसलिए स्टार्ट सेइंग नो, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए, मोबाइल थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए दूरी बना लीजिए। अगर आप कहेंगे सर वन शॉट मैं वहीं से देख रहा हूं, तो जब आप वन शॉट देखने जाएं तो पहले अपने दिमाग को बोलिए कि मैं किस काम के लिए मैंने मोबाइल उठाया है, और मोबाइल उठाने के बाद आपको बस वही काम करना है, और इसके बाद चुपचाप आपको वापस आ जाना है। अगर आपको लग रहा है कि कोई किसी का मैसेज आ रहा है, मत रिप्लाई करिए। जब फ्री होंगे, एक्चुअल में नीड होगी उस मैसेज को रिप्लाई करने का, तब रिप्लाई करिए। अदरवाइज टाइम पास करने के लिए फोन को अभी मत उठाइए, ठीक है। टाइम हमारे पास कम है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपको रोज बोलना है कि आई एम रेडी फॉर नाउ, अब मैं रेडी हूं। जब तक आप अपने खुद से दिन में 10 बार ये नहीं बोल लिया कि आई एम रेडी फॉर नाउ, आई एम रेडी फॉर नाउ फॉर हाफ ईयरली, आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, डर आपका लगता रहेगा। तो सारी चीजों को, एक एक लाइन, एक एक वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो की सारी लाइनें इंपॉर्टेंट है। आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि खुद पर भरोसा रखना कि हाँ मैं कर सकता हूं। टाइम भले ही 1 दिन का हो, लेकिन 1 दिन का टाइम तो है। आपको बताएं बच्चे, जब हम लोग बीटेक में थे तो वहां पे हमने रात रात में, एक एक रात में पढ़ाई करके हमने चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं, पूरा पूरा सब्जेक्ट हमने निकाल दिया है। तो बच्चों ये बात नहीं होता, ओवरनाइट फाइटर बनना कोई बड़ी बात नहीं होती। बट मेन क्या है कि अभी आपको फोकस करना है, 100% फोकस रखिए। 100% अगर आपने एक ही टारगेट पे फोकस किया तो काम आपका बन जाएगा। इसलिए ये मत सोचिए कि सर मैं कैसे करूं कैसे ना करूं। मेन क्या है, अब आपको अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखना कि हाँ हो जाएगा। अभी है तो 12 घंटे, अभी है तो 4 दिन, अभी है तो 10 दिन, काम बन जाएगा। लेकिन अगर आप इस पे अपने आप को उलझा लेंगे कि सर पढ़ाई कैसे करें, ये कैसे करें, वो कैसे करें, तो काम नहीं बन पाएगा। इसलिए सारा मैंने आपको रोड मैप दे दिया है। इसके अलावा और कोई रोड मैप अगर आपको चाहिए, कहीं कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप आराम से क्या कर सकते हैं, कमेंट करिए, बताइए कि सर यहाँ पे अभी दिक्कत आ रही है, मैं आपको डेफिनेटली इसके लिए हेल्प करूंगा। ओके बच्चों, तो बिल्कुल लग जाइए, नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए। मैक्सिमम रिवीजन ही है सक्सेस की गारंटी, और इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। ओके बच्चों, तो हाफ ईयरली के लिए ऑल द बेस्ट। आगे मैं सैंपल पेपर वाली वीडियो लाने वाला हूं, उसको जरूर देखिएगा। अभी के लिए नमस्कार।